कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। डॉन को पकड़ना मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। जी हां, धमकी देकर अपनी धमक दिखाने वाला डॉन रवि पुजारी आखिरकार गिरफ्तार हो ही गया। रवि पुजारी को भारत से करीब 10,000 किलोमीटर दूर पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार से गिरफ्त में लिया गया है। धरा गया धमकी वाला डॉन। शिकंजे में आया रवि पुजारी। अफ्रीकी देश सेनेगल से हुआ गिरफ्तार। दाऊद से मिला लिया था हाथ। जी हां, रवि पुजारी पकड़ा गया। वही रवि पुजारी जो खुद को एक्सटॉर्शन किंग कहलाना पसंद करता था। वही रवि पुजारी जो कभी खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन कहता था, जो दम भरता था कि वो हिंदुस्तान में दाऊद की अंडरवर्ल्ड में चल रही हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा। वही रवि पुजारी आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ ही गया। रवि पुजारी वो गैंगस्टर है जिसने मुंबई समेत देश के तमाम शहरों में बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ साथ तमाम पॉलिटिशियन को भी धमकी भरकर फोन कर करोड़ों की फिरौती मांगी है और अभी भी वो लगातार फिरौती का काम कर रहा था। एक बड़ी राहत हम बोल सकते हैं उन लोगों के लिए जो रवि पुजारी के गैंग से काफी दिन से परेशान थे। जांच एजेंसियों से जुड़ी जानकारी की माने तो बीते 2 दशकों से हिंदुस्तानी पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने वाला रवि पुजारी भारत से करीब 10,000 किलोमीटर दूर पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार से बीती 22 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और वहां के दूतावास ने भारतीय अधिकारियों को 26 जनवरी को इस गिरफ्तारी की इत्तला दी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि रवि पुजारी ने कुछ अरसा पहले ही अपने जानी दुश्मन दाऊद इब्राहिम से माफी मांगकर हाथ मिला लिया था और अफ्रीकी मुल्कों, खास तौर पर नाइजीरिया, सेनेगल, कांगो और तंजानिया के पास के एक छोटे से द्वीप जिंजीबार में फैले दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स के धंधे में शामिल हो गया था। भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों की माने तो रवि पुजारी पिछले काफी अरसे से गुजरात एटीएस के रडार पर था, क्योंकि बीते कुछ अरसे के दौरान रवि पुजारी ने गुजरात के कई बड़े कारोबारियों को धमकाकर उनसे उगाही करने की फिराक में था। रवि पुजारी किस तरह कारोबारियों को धमकाता था, इसकी मिसाल है उसका यह ऑडियो, जब रवि पुजारी ने खुद अहमदाबाद के एक कारोबारी को धमकाने के लिए फोन किया था। कमलेश, फोन काट दिया तू? नहीं, मैं ड्राइविंग में था ना। किसमें था? ड्राइविंग में था। क्या करके देना यार, क्या बड़ा आदमी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कहा बड़ा आदमी हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है भैया। नहीं, मेरा पेंट हाउस का बिजनेस ही नहीं है भैया, मेरा बिजनेस ही नहीं है वो। मैं तो जॉब करता हूँ भैया, मैं तो जॉब करता हूँ। आपने गलत माहिती लिया होगा। क्या जॉब करता है? मैं जॉब करता हूँ, सही में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता हूँ। बताया जाता है कि रवि पुजारी अक्सर फिरौती के लिए वीओआईपी नंबरों से भारत में कारोबारियों को फोन करता था। खास तौर पर ऐसे नंबरों का इस्तेमाल करता था जो कंपनियां टावर लोकेशन की जानकारी का खुलासा नहीं करती थी। लिहाजा जब इस नंबर से फोन आया तो उसकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल था। इसी में 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में उसके खास आदमी विलियम रॉड्रिक्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों से मुंबई के साथ साथ अहमदाबाद के बिल्डरों को धमकी भरे फोन आ रहे थे। जॉब कर रहे, फिर कौन है? सेठ कौन है फिर? अरे सेठ ट्रांसपोर्ट कंपनी का है, सवरलाल करके है, और मैं उसका सवरलाल, और उसका जो है ना वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी है, तो वो मुझे दलाली करने के लिए देते हैं, तो मैं दलाली करता हूँ ना। मैं वो कौन सा? हाँ, तो मैं आपको सेंड करता हूँ ना। मैसेज मिला? सेंड करता हूँ ना मैं। मैसेज मिला? हाँ मिला ना।
बात सुनो। हाँ 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 आपको ये जानकारी होना चाहिए। हाँ आप जिस शख्स से आप बात कर रहे हो ना, हाँ समझे आप? हाँ जिस शख्स से आप बात कर रहे हो ना, हाँ कोई अनपढ़ गंवार आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं ऐसे किसी को फोन नहीं करता हूँ, समझे कि नहीं? ठीक है? तो पहली बात तो आप मेरे को झूठ जो आप जो बोलने के जो तरीका है ना, वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो उसको। बराबर है। ठीक है? हाँ, मेरा जो बोला है ना पैसे के लिए, तो सवरवाद सेट है या कौन सा सेट है ना, उससे बात करो, मेरा नाम बोलो, अगर समस्या है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं गोली मार के बात करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बराबर है। हाँ, फिर गोली मार के बात करूंगा तो डबल लूंगा, नहीं तो 5 करोड़ बोला ना तो 10 करोड़ देना पड़ेगा। बराबर है। हाँ, तो इसके बारे में जरा सोचो आप ठंडे दिमाग से, और मुझे कल बताओ, मैं कल कॉल करता हूँ। रवि पुजारी ने पूर्वी अफ्रीकन देशों में पनाह ली थी और वहीं से वो अपना साम्राज्य फैला रहा था। सूत्रों के मुताबिक उसने वहीं बैठे बैठे गुजरात के राजनेताओं और उद्योगपतियों को फोन पर डराने धमकाने का खेल शुरू किया और शुरू की पैसों की उगाही। आखिरकार गुजरात एटीएस सक्रिय हुई, उसकी लोकेशन ट्रेस करती रही। बताया जा रहा है कि रवि पुजारी की गिरफ्तारी में गुजरात एटीएस की बड़ी भूमिका है। लिहाजा गुजरात एटीएस ने रॉड्रिक्स से मिली इत्तला के आधार पर जब अपना जाल बिछाया तो रवि पुजारी की लोकेशन पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार में मिली और इसी इत्तला के आधार पर रवि पुजारी को वहां के कानून के हिसाब से नशे का कारोबार करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास श्रीलंका का पासपोर्ट था और जिस पर नाम लिखा था टोनी फर्नांडीज। अब सवाल यह है कि आखिर चूहे की मानंद बिल में छिपा रहने वाला रवि पुजारी सेनेगल पुलिस की गिरफ्त में आया तो आया कैसे? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, रवि पुजारी को पकड़वाने में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की काफी अहम भूमिका रही। रॉ की ही इंफॉर्मेशन के जरिए वो पकड़ में आ सका। रवि पुजारी अपनी बेटी से मिलने अमेरिका गया था और इस बात की भनक रॉ को लग चुकी थी। बेटी से मिलना महंगा पड़ा डॉन को। अमेरिका में पढ़ती है डॉन की बेटी। अफ्रीकी देशों में रवि के हैं होटल। एक धमकी ने बिगाड़ा पुजारी का खेल। ये रवि पुजारी की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उसे अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार में इंटरपोल ने गिरफ्तार किया और वो भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मिली इत्तला के बाद। हालांकि रवि पुजारी के खिलाफ पहले से ही इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था और उस रेड कॉर्नर नोटिस के बाद रवि पुजारी के लिए दुनिया भर में छिपने की जगह कम पड़ चुकी थी। खुफिया एजेंसी रॉ को पता चला था कि दुनिया भर की पुलिस को चकमा देने वाला रवि पुजारी पिछले कुछ अर्सा पहले ही अपनी बेटी ऐश्वर्या से मिलने अमेरिका गया था। रवि पुजारी की बेटी इन दिनों अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। बदले हुए हुलिये के बावजूद चकमा देने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि वो अमेरिका में भारतीय एजेंसी के जाल से जरूर निकल भागा। 2016 में रवि पुजारी ने पूर्वी अफ्रीकी मुल्क जिंजीबार में ठिकाना बना लिया था और यहीं रहते हुए उसने अपने जानी दुश्मन दाऊद इब्राहिम से दोस्ती करके उसके कारोबार में साझेदारी कर ली थी। असल में रवि पुजारी अकेला पड़ चुका था और कभी भी वो अपने दुश्मनों का शिकार बन सकता था। लिहाजा बदलते वक्त के साथ रवि ने पैतरा बदला और दाऊद के साथ हाथ मिलाकर उसने अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया। खुलासा है कि अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडुगु में महाराजा के नाम से रेस्तरां खोल रखा था, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में उसका नमस्ते इंडिया के नाम से रेस्टोरेंट चल रहा था। गुजरात एटीएस के सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि रवि के पास श्रीलंका के अलावा नाइजीरियन पासपोर्ट भी था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में उसे फिर से डॉन बनकर लोगों को धमकाने की सनक सवार हुई और अहमदाबाद के कारोबारियों को धमकाकर फिर से करोड़ों रुपए वसूलने का सपना देखने लगा। बस उसकी आंख का ये सपना गुजरात एटीएस को अखर गया और चूहों की तरह रहने वाले रवि पुजारी की भनक जांच एजेंसियों को लग गई। और अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां एक डबल मर्डर केस को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। मुंबई के धारावी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां एक घर से एक औरत और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची का शव पड़ा मिला।
पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश को गति दी तो जो खुलासा हुआ उसने एक सभ्य समाज के रिश्तों के ताने बाने को तार तार कर दिया। जी हां, पिता ही अपनी मासूम बच्ची और बीवी का कातिल निकला। मुंबई के धारावी में सनसनीखेज डबल मर्डर। डबल मर्डर केस सुलझाने का किया दावा। डबल मर्डर में प्रेमिका समेत पति गिरफ्तार। प्रेमिका को पाने के लिए कर दी बीवी और बेटी की हत्या। एक महिला और 3 साल की बच्ची की लाश मिलने से मची सनसनी। ये एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। नाम है धारावी। यह मुंबई का वो इलाका है जिससे अब मुंबई को एक दूसरी पहचान भी मिल जाती है। इस इलाके में आमतौर पर पुलिस भीतर जाने से कतराती है, लेकिन गुरुवार को मुंबई पुलिस को वहां उस वक्त जाना पड़ा जब उसे 2 लाश मिलने की इत्तला मिली। इंफॉर्मेशन मिली कि एक बिल्डिंग डायमंड अपार्टमेंट के 10वें माले में आग लगी हुई है। वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ जली हुई स्थिति में मिली है। उसके बाद पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर पहले छानबीन की और उसके बाद में एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया। एक महिला और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची की लाश मिलने के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया तो बात उस महिला के पति तक जाकर रुक गई। देखते ही देखते पुलिस को समझ में बात आ गई कि इस लाश के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। थोड़ी भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस उस शख्स तक पहुंच गई जिसकी पहचान रियाज सैयद के तौर पर हुई। खुलासा है कि उसने अपनी प्रेमिका को हासिल करने के चक्कर में अपनी ब्याहता बीवी और 3 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारकर फरार हो गया था। वो वहाँ से उसके बाद में निकल गया और उसने अपनी दोस्त आफरीन बानो को बुर्का पहन के जगह पर भेजा। वो आकर उसने पहले कंफर्म किया कि ये दोनों की मौत हो चुकी है। फिर उसने अपने उस वाइफ की जो मृत है उसकी मोबाइल से पति को मैसेज भेजा, शायद वो उनके प्लान का हिस्सा था, और जिसमें लिखा गया कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, लव यू। कहते हैं नाजायज ताल्लुकात का अंजाम भी जायज नहीं हो सकता। यही हाल इस शख्स के साथ हुआ। जिस प्रेमिका की खातिर इस शख्स ने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया, कानून का मुल्जिम बनने के बाद अब वो उस प्रेमिका के साथ भी नहीं रह पाएगा और इस बात का अफसोस इसे जेल की काल कोठरी में बैठकर ताउम्र करना होगा।